स्टूडेंट है वो क्या क्या कुछ जानकारी होना चाहिए, किस प्रकार से जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि फिटर के अंतर्गत जो फिटर का जो स्टूडेंट रहता है उसको जो है 75% कार्य बेंच पे करना पड़ता है। अदरवाइज और बाकी ड्रिलिंग है, रीमिंग है, वो वर्किंग जो है ड्रिलिंग मशीन पे अन्य कार्य करता है। फिटर के लिए सबसे पहले और एक जानकारी ये होना चाहिए कि हम लोग ITI कर रहे हैं, ITI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और गवर्नमेंट से जो है NCC कोर्स भी कर सकते हैं, नेशनल कैडेट कोर्स जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा NCVT जो हम लोग का सर्टिफिकेट मिलता है NCVT लेवल के अंदर मिलता है, ग्रेड A के अंदर ट्रेडमानी आती है। NCC जो है NCVT जो है का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और SCVT होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। स्टेट SCVT जो स्टेट लेवल पे हम अप्लाई कर सकते हैं और NCVT नेशनल लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग जो है वर्कशॉप में जब बच्चे प्रवेश करते हैं तो उनको जो है ये जानना जरूरी है कि 80% उपस्थित होना अनिवार्य है। अब उसके बाद जो है फिटर की जो है टाइप्स ऑफ फिटर भी हो जाते हैं। फिटर के अंतर्गत भी कई फिटर आते हैं जैसे बेंच फिटर, डाई फिटर, असेंबली फिटर, फैब्रिकेशन फिटर, मेंटेनेंस फिटर। बेंच फिटर के अंतर्गत मैंने बताया आपको कार्य जो है 75% का बेंच पे किया जाता है जो, और उसके अलावा जो परसेंट बचता हमारा है उस पे ड्रिलिंग है, रीमिंग है, ये कार्य किए जाते हैं इत्यादि। बेंच फिटर के अलावा जो है हमारा जो है डाई फिटर है। डाई फिटर जो है मोल्डिंग तैयार की जाती है। मोल्डिंग क्या है, जैसे कि अन्य वर्कशॉप में जो है जो फैब्रिक है उसके जो कार्य है प्लास्टिक के कार्य होते हैं उसके डाई बनाई जाती है। डाई क्या होता है, साइज उसकी आकृति के अनुसार डाई का निर्माण किया जाता है और उसी डाई के आधार पर ये हमारा जो है जो भी मटेरियल है उसका उत्पादन किया जाता है। डाई फिटर के अलावा जो है एक हमने बताया बेंच फिटर, डाई फिटर, फिर हमारा है मेंटेनेंस फिटर। मेंटेनेंस फिटर क्या है कि मेंटेनेंस फिटर का कार्य ये है कि जो वर्कशॉप में कुछ जो मशीनें चलती हैं उनमें टूट फूट जाता है तो उसके जो है बनाने के लिए कि बनाने के बाद वो सुव्यवस्थित ढंग से चले, जिसका निर्माण जो है जिसका मेंटेनेंस फिटर करता है। इसके अलावा फैब्रिकेशन फिटर है और आपका पाइप फिटर है। पाइप फिटर के कार्य क्या होता है कि पाइप फिटर के अंतर्गत जितनी भी पाइप लाइन में जितनी भी वर्किंग होते हैं जिनको प्लम्बर भी कहा जाता है उनके जो है प्लम्बर के कार्य जो है पाइप फिटर का ही कार्य करते हैं। हमारा फैब्रिकेशन के फिटर के अंतर्गत जो है सीट फिटर वर्किंग कार्य किए जाते हैं, जैसे चादरों का बक्सा बनाना इत्यादि कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा जो है बेंच पर जो कार्य जो हमने बताया सबसे पहले बेंच फिटर में कार्य क्या होता है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि बेंच फिटर में कार्य क्या, बेंच फिटर में कार्य क्या है, ड्रिलिंग है, रीमिंग है, टैपिंग है, फाइलिंग है, हेक्साइन है। ये हेक्साइन क्या है, जब हम लोग वर्क बेंच पर किसी जाब लोहे के पीस को दी गई ड्राइंग के साइज के आधार पर सबसे पहले तो हम उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद उसे ब्लेड फाइल आवश्यकता अनुसार जिन फाइलों का यूज करना होता है उसका यूज करके धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में कटिंग करते हैं। ये हमारा फाइलिंग कहलाता है। हेक्साइन क्या होता है, हेक्सा के माध्यम से हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड को सेट करके ब्लेड के दांते क्या होते हैं, झुके होते हैं। अब ब्लेड के दांतों का झुकाव हमें किस तरफ होना चाहिए, विंग नट की मतलब आगे की तरफ होना चाहिए, विंग नट की तरफ होना चाहिए। विंग नट का दूसरा नाम क्या है, फ्लाई नट है। अब हमारा जो है अब हेक्सा से कटिंग करेंगे तो हेक्साइन हो गया, फाइल से कटिंग करेंगे फाइलिंग हो गया, ड्रिल से ड्रिलिंग करें तो ड्रिलिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से रीमिंग होता है। रीमिंग क्या है, ड्रिल द्वारा जब हम छिद्र करते हैं किसी भी जाब में होल करते तो कुर्सी नहीं आता है तो उसकी कुर्सी को बनाने के लिए हमें ड्रिल द्वारा किए गए होल को फिनिश करना ही रीमिंग कहलाता है। रीमिंग के बाद जो है हमारा टैपिंग होता है। टैपिंग क्या है,
हम लोगों ने सुना होगा कि लेथ मशीन पे थ्रेडिंग काटी जाती है, लेकिन मैनुअली जो है टाइपिंग जो है काटी जाती है, आपके बेंच पर भी काटी जाती है। टैप आता है, टैप 1 से 3 टैप होता है, धीरे धीरे जानकारी आपको होती जाएगी। तो ये हमारा जो है टाइपिंग हो गया। और इसके अलावा जो भी टाइप्स ऑफ मीटर बताया आपको कि मीटर का वर्किंग क्या क्या होता है, और हमारा जो है उसके बाद जो है हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन में है, सावधानियां हैं कि हमको क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि हम काम करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सावधानी। अगर आप सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं तो आप आगे के कार्य को सही तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं, और जिससे हमको जो है हमारे शरीर की बचत होगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी अन्य कार्य होंगे। इसके अलावा बेटा जो है अगले क्लास में मैं जो है आपको अन्य चीजों की जानकारी दूंगा। नमस्कार, थैंक यू।